गंभीर ने खोज डाला नंबर 4 पर विराट का विकल्प। कोच का यह ब्रह्मास्त्र इंग्लैंड दौरे पर मचाएगा हाहाकार। अगर मैं बात करूं इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम की, तो जो सबसे चर्चित मुद्दा बना हुआ है वो ये है कि आखिरकार विराट कोहली को नंबर 4 पर कौन रिप्लेस करेगा, कौन लेगा विराट कोहली की जगह और इंग्लैंड दौरे पर कौन थामेगा नंबर 4 का जिम्मेदारी। तो इस वक्त अगर बात करें सबसे बड़े कंटेंडर की जो बने हुए थे इंडिया ए के स्क्वाड के ऐलान से पहले, वो भाई साहब श्रेयस अय्यर थे। सभी क्रिकेट प्रशंसक अंदर से आश्वस्त थे कि नंबर 4 पर विराट कोहली को श्रेयस अय्यर से बेहतर कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उनका फॉर्म, उनका एटीट्यूड, उनका टेम्परामेंट, उनका कंपोजर, सब कुछ इस वक्त विराट कोहली से मिलता जुलता था, तो श्रेयस अय्यर उपयुक्त विकल्प नजर आ रहे थे। लेकिन जब इंडिया ए का स्क्वाड का ऐलान हुआ, भाई साहब वहां श्रेयस अय्यर का नाम शामिल नहीं हुआ, तो सभी क्रिकेट प्रशंसक हतप्रभ थे। सभी क्रिकेट प्रशंसक आश्चर्यचकित थे कि यार श्रेयस अय्यर नहीं, यानी इंडिया टीम के समीकरण में श्रेयस अय्यर इस वक्त फिट ही नहीं बैठ रहे हैं। तो फिर यह कौतूहलता बढ़ गई सभी क्रिकेट प्रशंसकों के जहन में कि श्रेयस अय्यर नहीं तो नंबर 4 पर आखिर कौन करेगा विराट कोहली को रिप्लेस, किसके ऊपर कोच गंभीर चलेंगे सबसे बड़ा दाव, और किसको गंभीर इस वक्त आंक रहे हैं कि ये विराट कोहली का उपयुक्त विकल्प हो सकता है। तो इंडिया ए का जो स्क्वाड आया है वहां पर साफ तौर पे विराट कोहली के रिप्लेसमेंट का लगभग ऐलान हो चुका है 90%। हाँ, एक खिलाड़ी और लड़ाई में है, एक खिलाड़ी और अपना जद्दोजहद है उसका कि भाई साहब मैं भी विराट कोहली को रिप्लेस कर सकता हूं, तो उन्हीं 2 खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करूंगा। लेकिन कौन प्रबल दावेदार है वो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। अगर मैं बात करूं भाई साहब इंडिया ए की स्क्वाड की, वहां पर बल्लेबाजों की सूची पर आप नजर डालोगे तो 2 नाम दिखते हैं जो विराट कोहली को नंबर 4 पर रिप्लेस कर सकते हैं। पहला नाम जो दिखता है वो सरफराज खान का, लेकिन सरफराज खान का जो फिटनेस इशू है भाई साहब, और सरफराज खान की तकनीक में जो कुछ कमी इस वक्त सामने आई है, उसके कारण उनका विराट कोहली को रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी फील्डिंग इशूज रहेंगी, फिटनेस इशू रहेंगे, और विराट कोहली को फिटनेस के लेवल पर तो सरफराज पा ही नहीं सकते। उनको इग्नोर भी बीसीसीआई इतने दिन से इसी वजह से कर रहा था कि भाई साहब फिटनेस एक बहुत बड़ा इशू है सरफराज खान के साथ। तो सरफराज खान बहुत कम चांसेस है कि विराट कोहली की जगह खेलेंगे। तो आप कहोगे यार सरफराज एक उपयुक्त विकल्प थे, अब वो भी लड़ाई में नहीं है, तो कौन है लड़ाई में? तो आपको बता देना चाहता हूं कि गंभीर ने इस इंडिया ए के स्क्वाड में साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि भाई साहब करुण नायर, तुमको मैं जिम्मेदारी देना चाहता हूं, ये मौका है, ये 2 मुकाबले यहां पर आप छाप छोड़ो, फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की श्रृंखला में आपका चयन होगा, नंबर 4 पर आपको खिलाया जाएगा, और आपको मैं देख रहा हूं, आपको मैं इस 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में आंकूंगा, समझूंगा, परखूंगा, उसके बाद आपको मौका इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए मिलेगा। यानी ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है करुण नायर के पास कि वो क्रिकेट की दुनिया में अपना एक बार फिर से परचम लहराएं, इंग्लैंड ए के खिलाफ शतक कम से कम एक मुकाबले में तो ठोकी दें, एक पारी में तो ठोकी दें, ताकि गंभीर का जो विश्वास है वो जीत पाएं और अपने कोच के विश्वास पर वो खरे उतर पाएं, क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अभिमन्यु ईश्वरन है तो वो ओपनिंग स्लॉट के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ है तो वो भी ओपनिंग स्लॉट के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो करुण नायर की लड़ाई सरफराज खान से है, जिसमें करुण नायर सरफराज खान से बहुत ज्यादा आगे दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पारी करुण नायर को इंश्योर कर देगी कि वो भारतीय टीम के स्क्वाड में चुने जाएंगे इंग्लैंड दौरे पर, और वो नंबर 4 पर विराट कोहली की जगह खेलने वाले हैं। और ये करुण नायर ने अर्न किया है कॉल अप। अगर मैं बात करूं उनके विजय हजारे ट्रॉफी के प्रदर्शन की, तो 8 पारियों में 390 का लगभग औसत, 779 रन। तो आप समझ सकते हैं इतना विशाल का औसत अगर किसी बल्लेबाज का है डोमेस्टिक सर्किट में, तो वो क्यों ना भारतीय टीम में जगह बनाए। वहीं अगर मैं बात करूं इनके रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन की, तो 9 मुकाबलों के 16 पारियों में 863 रन, 53.93 का इनका जबरदस्त औसत रहा है। तो रणजी ट्रॉफी में भी 2024-25 के प्रदर्शन आया था, उससे पहले के भी रणजी ट्रॉफी में ये कंसिस्टेंटली स्कोर किए थे। विजय हजारे ट्रॉफी में 390 का औसत, आउट ही नहीं हो रहे थे किसी भी गेंदबाज से। तो आप समझ सकते हैं कि इस जबरदस्त प्रदर्शन का इनाम गंभीर ने इनको दे दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ करुण नायर के ऊपर निर्भर है कि भाई इन मौकों का फायदा उठाएं, इन मौकों को भुनाएं, बेहतरीन शतक ठोके, ताबड़तोड़ अंदाज में इंग्लैंड के खिलाफ अपना बल्लेबाजी का कौशल दिखाएं और फिर अपना चयन इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला में करवाएं।
फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनका तय है कि भारतीय टीम के नंबर 4 पोजीशन पर ये अपना स्थान स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर लड़ाई कोई है ही नहीं यार कि जो नंबर 4 पर है। एक श्रेयस अय्यर थे, वो है नहीं। राहुल नंबर 5 पर खेलेंगे, बताया जा रहा है गिल को नंबर 3 पर फिक्स किया जाए। इसी इंडिया ए के स्क्वाड से कोई ओपनर होगा, वो अभिमन्यु ईश्वरन या फिर ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं, और इसी इंडिया ए के स्क्वाड से आपको नंबर 4 का भी विकल्प दिखेगा। श्रेयस अय्यर अब लड़ाई में है ही नहीं, तो श्रेयस अय्यर फिर कहां से चुने जाएंगे, ये भी अपने आप में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है गंभीर ने। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपटीशन हटा दिया है करुण नायर के गिर्द से, साफ तौर पे इनको संकेत दे दिया है, क्या उस कॉन्फिडेंस को करुण नायर इंग्लैंड ए के खिलाफ कैरी कर पाएंगे, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर पाएंगे, ये सब सवाल हैं, क्योंकि उनको प्रूव करना होगा इंग्लैंड के खिलाफ। अगर वो प्रूव कर जाते हैं, एक भी मुकाबले में उनका बेहतरीन बल्लेबाजी आ जाती है, तो उनका तय है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट श्रृंखला में चयन होगा और विराट कोहली की जगह वो भारतीय टीम में स्थान लेते हुए दिखेंगे। आप अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा कि आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, आप क्या परखते हैं कि करुण नायर भारतीय टीम की टेस्ट टीम में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या ये विराट कोहली के उपयुक्त विकल्प हैं या नहीं है। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।